बाद किसी एक जन्म में यदि एक बार गोविंद कह दे तो उसका कल्याण ही हो जाता है, वो सारे पाप विनाश हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के स्वरूप में मैं आपको बताऊं, जैसे एक किसी कक्ष में खूब रुई का पहाड़ बना दो और उस रुई के पहाड़ में एक छोटी सी चिंगारी लगा दो तो देखते देखते वो रुई का पहाड़ जल करके राख हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से एक बार 100 जन्मों में गोविंद कहने से सारे पापों का विनाश हो जाता है। ये गोविंद नाम की महिमा पुराणों में बताई गई है। सुंदर समय में भगवान का अभिषेक करके भगवान के चरणों में प्रणाम करके गए हैं और ठाकुर जी ने भी वचन दिलाया था कि मेरे अनुसरण में रहकर इंद्र कार्य करो, इतना अभिमान ठीक नहीं है। भगवान को प्रणाम किया है, इंद्र लौट कर गए हैं। इधर सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक दिन नंद बाबा प्रातः काल उठकर नित्य यमुना स्नान किया करते थे। एकादशी का दिन था और नंद बाबा स्नान करने के लिए गए थे। देखो, कुछ समझने वाली बातें हैं, उनको भी समझते चलें। एकादशी की निष्ठा प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। नंद बाबा को भागवत में परम वैष्णव कहा गया है। परम वैष्णव किसे कहा जाता है, पहले ये समझिए। 3 निष्ठा होनी चाहिए उसके लिए। सर्वप्रथम व्यक्ति के अंदर एकादशी व्रत की निष्ठा होनी चाहिए और दूसरा व्यक्ति के अंदर तुलसी जी के प्रति निष्ठा होनी चाहिए और तीसरा ठाकुर जी के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। जिसके अंदर ये तीनों निष्ठा हैं उसी को परम वैष्णव कहा जाता है। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं तीनों निष्ठा यदि नहीं रख सकते, एक निष्ठा कर सकते हैं। अपने गले में तुलसी की कंठी अवश्य पहनना चाहिए, क्योंकि जो तुलसी की कंठी धारण करता है उसके लिए पद्म पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने गले में तुलसी पहनता है वो अगर भोजन भी करता है तो एक एक गिरास पे उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और यहाँ तक कि जो व्यक्ति गले में तुलसी पहनकर यदि घर में भी अपने सादा नल के जल से भी स्नान करता है तो स्नान करने से वो जल जब गर्दन से ग्रीवा से तुलसी से जब टकरा करके सारे शरीर पर जाता है तो वो जल सारे तीर्थों का फल प्रदान करता है। और जिस दिन एकादशी हो उस दिन तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हम जीवन में कितने भी पुण्य कर लें, परंतु कितने भी पुण्य करने के बाद यदि वो छोटी सी गलती अगर हम कर दें, मैंने उस दिन बताया था ना, कोई कितना भी सज धज के खड़ा हो लेकिन अगर आंख झपक गई तो फोटो खराब ही आएगा। ठीक उसी प्रकार से कितने भी पुण्य कर लो लेकिन कभी कभी छोटी गलती जो होती है नरक की ओर ले जाती है। सही बात है। वो बातें क्या हैं? एक श्लोक हमारे पुराणों में आया है कि रवेंदु ग्राहे हरिजन्म काले प्राणे पयाणे दुज भोजने चा कन्या प्रदाने हरिवासरे चा यदन भोजे नरकम प्रयांति। श्लोक कहता है रवेंदु ग्राहे, रवि माने सूर्य, इंदु माने चंद्रमा। अगर सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण पड़ रहा हो और जिस समय से सूतक आरंभ हो और सूतक आरंभ से लेकर ग्रहण का जब तक मोक्ष ना हो जाए तब तक व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। पेय पदार्थों को ले सकते हो परंतु सूतक लगने से ग्रहण के मोक्ष तक व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। रवेंदु ग्राहे हरिजन्म काले, हरिजन्म काले मतलब चाहे रामनवमी हो चाहे कृष्ण जन्माष्टमी हो, जब तक ठाकुर जी का जन्म ना हो जाए तब तक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। प्राण प्रयाणे, यदि किसी के घर में व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो और जब तक उसका अग्नि संस्कार ना हो जाए तब तक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। दुज भोजने चा, किसी संत को किसी ब्राह्मण को यदि भोजन के लिए घर में आमंत्रित किया हो
और जब तक वो ब्राह्मण भोजन खाकर ना चला जाए या संत जब तक भोजन करके ना चले जाएं तब तक भोजन नहीं करना चाहिए। कन्या प्रदाने, यदि आपके घर में कभी कन्या का विवाह हो और जब तक उसका कन्यादान ना ले लो तब तक भोजन नहीं करना चाहिए। कन्या प्रदाने। हरिवासरे चा, हरिवासरे मतलब एकादशी, जिस दिन एकादशी हो उस दिन भी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। चाहे फलाहार कर लो परंतु भोजन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदन भोजे नरकम प्रयान्ति, यदि इन दिनों में व्यक्ति भोजन करता है तो महाराज कितना भी पुण्य कर ले उसको नरक ही प्राप्त होगा। तो व्यक्ति के अंदर पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए, ठाकुर जी के प्रति, तुलसी के प्रति निष्ठा होनी चाहिए और ठाकुर जी के भोग में हमेशा तुलसी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि तुलसी का भोग यदि हम अपने भोजन में भी प्रयोग करके खाते हैं तो मैंने आपको बता दिया एक एक ग्रास में अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। अब कुछ लोग कहते हैं महाराज हमारे घर तुलसी नहीं है, हम कहीं और से पत्ते लेकर आते हैं, तो इसका भी एक प्रमाणिक श्लोक दिया गया है कि तुलसी सप्त रात्राणी बिल्व पंच रात्राणी कमलम त्रिरात्राणी सर्वदा जानवी जलम। यदि तुलसी के पत्ते हम कहीं से तोड़कर लाते हैं और 7 दिन तक अगर रख लो तो 7 दिन तक वो पूजा में प्रयोग कर सकते हो। 7वें दिन के बाद तुलसी पवित्र नहीं रहती, 7 रात्रि तक तुलसी जो है वो पवित्र रहती है। कमल का जो पुष्प है वो 3 रात्रि तक पवित्र रहता है और बिल्व पत्र जो है वो 5 रात्रि तक पवित्र रहते हैं। और सर्वदा जानवी जलम, जो माँ गंगा का जल है वो हमेशा ही पवित्र है। बोल गंगा मैया की जय। तो ये नंद बाबा एकादशी के दिन एक दिन प्रातः काल में स्नान करने के लिए गए। उस समय का तो कुछ पता ही नहीं लगता था। नेत्र खुले तो सोचा अमृत वेला हो गई। रात्रि के 2 बजे ही उठ करके ये नंद बाबा यमुना स्नान के लिए चल दिए थे। उस समय में वहां वरुण के सेवक घूम रहे थे और वरुण के सेवक ने आकर नंद बाबा को पकड़ा और सीधा वरुण लोक ले गए। प्रातः काल हुई, ठाकुर जी विचार करने लगे कि बाबा गंगा यमुना स्नान करने के लिए गए और अभी तक लौट कर नहीं आए। दौड़े दौड़े यमुना के किनारे गए तो क्या देखते हैं कि बाबा के जाने के चरण तो हैं परंतु आने के चरण नहीं है। विचार किया और भगवान कृष्ण ने यमुना में ही छलांग लगा दी। छलांग लगाकर सीधा वरुण लोक पहुंचे। जो वरुण लोक पहुंचे महाराज तो स्वयं वरुण ने आकर के ठाकुर जी का स्वागत किया है, पूजन किया है, अर्चन किया है और कहने लगे प्रभु आप ऐसे तो दर्शन देने आते नहीं, तो क्यों ना, मैंने सोचा क्यों ना बाबा को ही पकड़ के ले आऊं। जब बाबा पकड़ के आ जाएंगे तो आप स्वयं दौड़े चले आओगे। ये प्रसंग हमको शिक्षा देता है कि हम किसी भी भक्त की, किसी भी संत की यदि चरण पकड़ ले तो ठाकुर जी निश्चित ही हमको दर्शन देने के लिए चले आएंगे। हमें भक्त के, संत के चरण पकड़ लेना चाहिए। सुंदर समय में बड़े वस्त्र आभूषण देकर वरुण ने ठाकुर जी को विदा किया है। आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन यहां से हम महारास की लीला में प्रवेश कर रहे हैं। सभी लोग ध्यानपूर्वक इस लीला को सुने, क्योंकि वैसे तो ठाकुर जी के प्रेम की लीला है, लेकिन लोग पढ़ते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, कुछ भी बोलने लगते हैं। लेकिन आज एक लीला इस महारास की स्पष्ट करते हुए चलूंगा। ये महारास क्या है? महारास में ठाकुर जी ने काम पर विजय प्राप्त की है, काम को हराने की लीला है। और सुखदेव जी महाराज तो ये कहते हैं कि द्वारिका से भी श्रेष्ठ ठाकुर जी की लीला है मथुरा लीला, और मथुरा से भी श्रेष्ठ है ठाकुर जी की वृंदावन की लीला, और वृंदावन की लीला से भी श्रेष्ठ है महाराज ब्रज की लीला, और ब्रज से भी श्रेष्ठ है ठाकुर जी की रास लीला, और ठाकुर जी की रास लीला से भी श्रेष्ठ है महारास लीला।
और महारास लीला से भी श्रेष्ठ है निकुंजों की लीला, और निकुंजों से भी श्रेष्ठ है निवृत्त निकुंजों की लीला। हमारा और आपका प्रवेश तो महारास में भी नहीं है। सुखदेव जी महाराज ने भी भागवत में परीक्षित जी महाराज को केवल महारास की कथा सुनाई थी, क्योंकि निकुंजों में तो प्रवेश केवल सुखदेव जी महाराज का है, क्योंकि सुखदेव जी महाराज तो राधा रानी के पालतू तोता हैं। यदि हम निवृत्त निकुंजों की और निकुंजों की लीला जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमें वृंदावन जाना पड़ेगा, और वृंदावन जाकर के वृंदावन की रज में लौटना पड़ेगा। वहां संसार की मिथ्या से दूर होना पड़ेगा, केवल भक्ति में सर्वाबोर होना पड़ेगा। उसके बाद ही निवृत्त निकुंजों की लीला में प्रवेश बन सकता है, क्योंकि हम लोग तो विषयी हैं, कामी हैं, हमारा प्रवेश ही नहीं है। हम तो महाराज की लीला में भी प्रवेश के लायक नहीं है। कहते हैं सुखदेव जी महाराज, भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका भिक्षयमृतुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। देखो जहां जहां ठाकुर जी की विशेष लीलाएं आई, जैसे कल माखन लीला सुनी थी आप लोग, वहां भी इस श्लोक में सबसे पहले भगवान शब्द ही आया है। ओखल लीला में भी भगवान शब्द आया है, और इस महाराज की लीला में भी सबसे पहले भगवान शब्द आया है। जहां भगवान शब्द आ जाता है वहां तो सारी शंका ही समाप्त हो जाती है। भगवान अपनी तारात्रि, तारात्रि कौन सी रात्रि जो गोपियों को वचन दिया था कि आज भक्तों से मिलने की इच्छा हुई है। शरदोत फुल्ल मल्लिका, शरद की रात्रि थी, सुंदर पुष्प के, बेला के, गुलाब के, चंपा के फूल खिल रहे थे। मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता, योग माया कौन? राधा रानी का ध्यान करके। विचारणीय विषय है महाराज। लोग महाराष्ट्र में आप किसी प्रसंग से आप समझ सकते हैं, या किसी की धर्मपत्नी साथ में होगी तो कुछ गलत विचार आ सकता है क्या?